हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए अब प्रैक्टिस लेकर आई हूँ अपठित गद्यांश की। खंड ख और ग के कुछ रिवीजन सीरीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दी हैं। आई होप आप जितने भी व्याकरण के कंसेप्चुअल वीडियोस हैं उन्हें भी देख रहे हैं और उनके एमसीक्यूज़ को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस बेटे जितनी करते जाएंगे उतनी ही कम होती है प्रैक्टिस तो। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच वी हैव गिवन यू। और उसके अलावा लिटरेचर को भी साथ साथ करते जाइए। कबीर की साखियाँ 10 मिनट में मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको पढ़िए, उसके एमसीक्यू ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इसी तरह मीरा के पद बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया है आपको बहुत ईजी मैनर में, उसके भी एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करिए। और जो स्टोरीज़ हैं वो स्टोरीज़ मैंने अरेंज ही उनके एमसीक्यूज़ इस तरीके से किए हैं कि आप जैसे जैसे एमसीक्यूज़ करते जाएंगे स्टोरी आपको लर्न होती चली जाएगी ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो वो 2-in-1 टाइप वीडियोज़ हैं, उनको भी आप करिए। तो मैं कहना यहाँ ये चाह रही हूँ कि तीनों पार्ट्स को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। खंड ख और ग को, तीनों को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। क ख ग तीनों खंड इक्वली इम्पोर्टेंट हैं आपके, उनको आप करिए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अभी अपठित गद्यांश पे प्रैक्टिस। पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ अपना। मानव तथा समाज में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य अपनी व्यक्तिगत उन्नति करते हुए भी सामाजिक संबंध के लिए सदा व्याकुल रहता है। समाज एक परिवर्तनशील इकाई है। युग परिवर्तन के साथ समाज अपना स्वरूप बदलता रहता है। आधुनिक युग में समाज गांव या नगर तक सीमित नहीं रहा। आज उसका क्षेत्र देश के कोने कोने तक विस्तीर्ण हो गया है। इसी कारण प्रभात होते ही मनुष्य अपने इस विस्तृत समाज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है। इसकी जानकारी प्राप्त करने का सरल, सुलभ और सस्ता साधन है समाचार पत्र। समाचार पत्रों के इतिहास से यही स्पष्ट होता है कि इसका जन्म 7वीं शताब्दी में चीन में हुआ था, पर इसका प्रारंभिक रूप इतना विकसित नहीं था। मुद्रण कला के आविष्कार के बाद सन 1609 में जर्मनी के सर्वप्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुए। 1662 में ब्रिटेन ने भी इस ओर ध्यान दिया और समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। भारत में इसका जन्म ब्रिटिश काल में हुआ। सन 1835 में यहाँ से सर्वप्रथम इंडिया गजट प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात इनकी संख्या बढ़ती गई। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ। समय एवं परिस्थितियों के साथ साथ इनकी संख्या बढ़ती गई, जिससे संख्या में वृद्धि हुई। तो समाचार पत्रों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक बार हमने पैराग्राफ को कंप्लीटली एक प्लेन रीडिंग दे लेनी है और फिर आना है सबसे पहले क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमें करने हैं इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज को अटेम्प्ट। अगर इस पैराग्राफ का हर एक वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आपको क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, ऑप्शंस भी हैं उनके साथ, आपको सिर्फ सही ऑप्शन चुनने को कहा गया है। पैराग्राफ को समझ करके उसका अर्थ लिखने को बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो सारा 100% पैराग्राफ आपको आए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो चलिए पहले देखते हैं। एक प्लेन रीडिंग दी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रिटेन में समाचार पत्रों का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिटेन में समाचार पत्रों की। तो पहले देखिए ब्रिटेन जो है वो वर्ड हमने, हाँ ये देखिए ये रहा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कब ध्यान दिया? समाचार पत्रों का प्रकाशन की बात हम कर रहे हैं। 1662 में ब्रिटेन ने भी इस ओर ध्यान दिया और समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक है, तो हमने कब आरंभ किया? ब्रिटेन ने हमने किया जी ये 1662 में। ठीक है, तो हमने अपना कीवर्ड ढूंढा और उस लाइन को कंप्लीटली पढ़ा और हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन, सबसे पहला समाचार पत्र, तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला समाचार पत्र किस देश से प्रकाशित हुआ। तो अब हम सबसे पहला समाचार पत्र की ढूंढेंगे, कहाँ पे है? हाँ ये देखिए, सर्वप्रथम समाचार पत्र, तो ये हुए सन 1609 में जर्मनी से सर्वप्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुए। तो हमारा ऑप्शन ग सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये देखिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, तो ये हो गया, ये नाम आ गया उदंत मार्तंड। ठीक है, अपने समाज की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? अब इस पर्टिकुलर उसमें सबसे सस्ता और सुलभ साधन उनको क्या लगता है? समाचार पत्र। तो हम पूरा पैराग्राफ ही हमारा समाचार पत्रों पे है, तो इसलिए समाचार पत्रों द्वारा। समाचार पत्रों का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो अब हम जन्म की बात कर रहे हैं, तो इसका जन्म 7वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। तो हमारा सही ऑप्शन है 7वीं शताब्दी। ठीक है बेटा, तो आपने पैराग्राफ को एक रीडिंग दी, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के कीवर्ड को ढूंढा, उस कीवर्ड को आपने पैराग्राफ में ढूंढा, उस लाइन को कंप्लीटली पढ़ा, आपको आपके ऑप्शंस
मिलते चले गए। तो ये तो एक ऐसा केस है जहाँ पे हमें एक इजी पैराग्राफ, कंपैरेटिवली काफ़ी इजी पैराग्राफ ये है और आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते चले जा रहे हैं। तो चलिए एक अगला पैराग्राफ करते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मानवीय गुणों का अधिकाधिक विकास विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। जीवन में सर्वत्र इस सत्य के उदाहरण भरे हुए हैं। कष्ट और पीड़ा आंतरिक वृत्तियों के परिशोधन के साथ ही ऐसी आंतरिक दृढ़ता को जन्म देते हैं जो मनुष्य को तप्त स्वर्ण की भांति खरा बनाती है। विपत्तियों के पहाड़ से टकराकर उसका बल बढ़ता है। हृदय में ऐसी अनुभूत वृत्ति का जन्म होता है कि एक बार कष्टों से जूझकर वह फिर उनको खेल समझने लगता है। उसके हृदय में विपत्तियों को ठोकर मारकर अपना मार्ग बना लेने की वीरता उत्पन्न हो जाती है। मन की भांति ही शरीर की दृढ़ता शारीरिक श्रम के द्वारा आती है। शारीरिक परिश्रम उसके शरीर को बलिष्ठ बनाता है। विपत्तियों में तपकर हुए शरीर की भांति परिश्रम की अग्नि में तपकर शरीर का लोहा इस्पात बन जाता है। एक शायर ने खूब कहा है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि मंजिल आसा हो गई। सत्य से परिचित कराने के लिए जो कार्य कष्टों का आधिक्य करता है, शारीरिक दृढ़ता के लिए वही कार्य श्रम करता है। दोनों ही ऐसे हथौड़े हैं जो पीट पीट कर शरीर और मन में इस्पाती दृढ़ता को जन्म देते हैं। ठीक है, तो अब ये पैराग्राफ पढ़ लिया। कितना समझ आया कितना नहीं उसकी सोच विचार बाद में करिएगा। हल्का आइडिया आपको सबको मिल गया है कि हम विपत्तियों से टकराकर शुरू के कुछ पार्ट में ये कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा विकास होता है, ऐसा कुछ ये कह रहे हैं। आगे आगे और भी बातें कह रहे हैं, पर पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। विपरीत परिस्थितियां कारण हैं अनुकूल परिस्थितियों को रोकने की, समस्या समाधान की, सामाजिक चुनौतियां स्वीकारने की, मानवीय गुणों के विकास की। विपरीत परिस्थितियां कारण हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मानवीय गुणों का अधिकाधिक विकास विपरीत परिस्थितियों में होता है। ठीक है, तो आपको जो भी आपके ऑप्शंस में या यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स मिल रहे थे कि हम विपरीत परिस्थितियों की बात कर रहे हैं और इनमें से कोई ना कोई आपको डेफिनेटली चॉइस जो है वो ऊपर दी गई है। तो आपने जैसे ही ये लाइन पढ़ी तो हमने, और क्योंकि हमें समझ भी यही आया था कि हमारे माइंड की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कब होती है, जब हमारा माइंड कठिनाइयों से जूझता है। तो विपरीत परिस्थितियाँ कारण हैं मानवीय गुणों के विकास की। ठीक है, बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ था, लेकिन पहली ही लाइन में, क्योंकि हमने कीवर्ड्स के थ्रू काम करना शुरू किया तो हमें पहली ही लाइन में इसका ऑप्शन मिल गया, सही उत्तर मिल गया। मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है। तो हम बात कर रहे हैं अब सोने जैसा शुद्ध। तो देखें हम सोने की बात कर कहाँ रहे हैं। जीवन में इस सत्य के उदाहरण भरे हैं। कष्ट और पीड़ा आंतरिक वृत्तियों से परिशोधन के साथ ही एक ऐसी आंतरिक दृढ़ता को जन्म देते हैं जो मनुष्य को तप्त स्वर्ण, हाँ ये देखिए, जो मनुष्य को तप्त स्वर्ण की भांति खरा बनाता है। तो यहाँ पे तपते हुए सोने की बात हम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है आंतरिक वृत्तियों के परिशोधन के साथ ही एक ऐसी आंतरिक दृढ़ता को जन्म देते हैं। अब ऑप्शंस को दोबारा देखते हैं। मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है। क्या सहायक है? कौन बनाता है? जो आंतरिक दृढ़ता को जन्म देते हैं, जो मनुष्य को तप्त स्वर्ण की भांति खरा बनाता है। तो जब आप परेशानियों से जूझते हैं तो वो आंतरिक दृढ़ता को जन्म देते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है आंतरिक दृढ़ता। ठीक है, सोने जैसा शुद्ध कौन बनाता है? जब भी हम, ये देखिए, आंतरिक वृत्तियों के परिशोधन के साथ ही एक ऐसी आंतरिक दृढ़ता को जन्म देते हैं जो मनुष्य को तप्त स्वर्ण की भांति खरा बनाती है। बिल्कुल क्लियर देखिए लिखा हुआ है। चलिए, विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता। तो हम विपत्तियों के बीच अपने मार्ग की बात कर रहे हैं कि उसकी क्षमता कब उत्पन्न होती है। बाधाओं से बचकर, कष्टों से जुड़कर, साधन संपन्न बनकर, कष्टों से खेलकर। देखिए ये तो अगर मैं ऊपर ना भी जाऊं तो बाकी सारे ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हैं। बाधाओं से बचने से कभी कोई क्षमता नहीं मिलती, उनसे जुड़कर भी नहीं मिलती। अगर आपके पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं उस वजह से भी नहीं। कब? जब आप कष्टों से जूझते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और वही आपको कहीं ना कहीं उन्होंने बताया होगा मार्ग। ये देखिए, हाँ, उसके
उसके हृदय में विपत्तियों को ठोकर मारकर अपना मार्ग बना लेने की। ठीक है ना, तो जब आप विपत्तियों को ठोकर मारना सीख जाते हैं तो इसका मतलब आप अपना कष्ट में से भी आप अपना मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोहा इस्पात बन जाता है, कथन का क्या आशय है? दुर्बल सबल बन जाता है, बलहीन बलवान बन जाता है, सबल अति प्रबल बन जाता है, निर्मल प्रबल बन जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखिए, लोहा इस्पात बन जाता है, तो लोहा जो है क्या किसी दुर्बलता का चिन्ह है? नहीं। तो दुर्बल सबल बन जाता है, ये दुर्बल वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बलहीन बलवान बन जाता है? नहीं। निर्मल प्रबल बन जाता है? नहीं। जो पहले से सबल है वो अति प्रबल मतलब और ज्यादा मजबूत बन जाता है, सबल अति प्रबल बन जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे थे ना कि लोहा विपत्तियों में तपकर दृढ़ हुए शरीर की भांति परिश्रम की अग्नि में तपकर लोहा, शरीर का लोहा इस्पात बन जाता है, मतलब जो सबल है वो अति प्रबल बन जाता है। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा मन और शरीर, मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा, मन विकास, मन और शरीर की दृढ़ता। देखिए, हम बात ही इस्पाती दृढ़ता के बारे में कर रहे हैं। किसकी? शरीर और मन में इस्पाती दृढ़ता। तो ये बिल्कुल क्लियर कर देखिए, हमारे पास चॉइस निकल के आ रही है, मन और शरीर की दृढ़ता। हमें करना यही है कि अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको ढूंढना है, नोट करना है, उसके बाद उन्हीं कीवर्ड्स को हमें पैराग्राफ में ढूंढना है। जहाँ भी हमें वो कीवर्ड्स मिलेंगे उन लाइंस को हमने पढ़ना है। रीड बिटवीन दोज लाइंस, आपको डेफिनेटली आपका सही ऑप्शन मिलता जाता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होगा जिसमें आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करेंगे, फील लेंगे कि पैराग्राफ आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए अभी थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, और भी आगे मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिस कराती जाऊंगी अपठित गद्यांश की भी। तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, तो जैसे ही मैं अगला वीडियो जारी करती हूँ आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर लिंक्स को शेयर करें, ताकि सब लोग जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।